हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। इंडिया और श्रीलंका दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। काफी बार कुछ मतभेद भी आए, पर ज्यादातर टाइम अगर आप देखोगे ना, तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो आपस में संबंध है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे ही रहे हैं। कुछ छोटे मोटे कंसर्न्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको हमने हमेशा रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। अब 40 साल के बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फेरी सर्विस है, जहां पर हम बोट के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा और साथ में ही दोनों देशों के जो आपसी संबंध है बाइलेटरल टाइज, उनको भी एक बूस्ट मिलने जा रहा है थ्रू द यूज ऑफ दिस फेरी सर्विस। तो आइए आज की सेशन में समझते हैं कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं, किस तरह से लोकल ट्रेडर्स को फायदा करेगा और साथ ही साथ किस तरह के यहाँ पे चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख पाओगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया है किस तरह से जो फेरी सर्विस है दोनों कंट्रीज की कनेक्टिविटी, ट्रेड और साथ ही साथ जो बॉन्ड है दोनों कंट्रीज का, उसको यहाँ पे इंक्रीज करने वाली है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ना श्रीलंका की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत और श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है बाई पाक स्टेट एंड साथ साथ गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पर आपको राम सेतु भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप समझोगे कि आखिर सर फेरी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मैं ये आपको थोड़ा मैप के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको नागपट्टिनम जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जो फेरी सर्विस के थ्रू कनेक्टिविटी आएगी कहाँ तक की, आपकी जो नदर श्रीलंका के अंदर आपकी जो जाफना प्रोविंस है वहां पर कल के सेंथुराई ये एक जगह है, यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस फेरी सर्विस इस तरह से रन करेगी। अब इस फेरी सर्विस की जो वेसल यूज करी जाएगी उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है चिरियाल पानी। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखिएगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में और आएगा कि सर आखिर इस अगर फेरी के थ्रू जाना हो तो कितने पैसे लगेंगे। तो देखो, इसके लिए जो कॉस्ट है ना वो 7,670 रुपये है। अब मैंने आपको ये कॉस्ट इसलिए बताई क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना है कि शायद ये कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, और इस वजह से ना जो हम सोच रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हम सोच रहे हैं कि शायद इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो कॉस्ट की वजह से हो सकता है एक मेजर सेटबैक उसको यहाँ पे मिले। यहाँ पर टोटल 40 kg तक का बैगेज अलाउंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये चीज पहली बार हो रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो मैरीटाइम लिंकेज है? आंसर है नहीं। एक एक्सप्रेस या जिसको आप बोट मेल भी कह सकते हो वो चला करती थी चेन्नई से लेकर आपका जो कोलंबो है, वो 1900 से लेकर लगभग 1982 तक चलती रही। फिर आपको देखने को मिलता है 1982 में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर आ जाती है। एलटीटीई का नाम आपने पक्का ही सुना होगा। जब ये सिविल वॉर वहां पे हमें देखने को मिलती है, उस टाइम पर इसकी सर्विसेज को रोक दिया जाता है। अब वापस से जाके उसको हम आज के 2023 के अंदर देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली ये चीजें अब रिस्टार्ट हो चुकी हैं। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो सिविल वॉर थी काफी लंबे समय तक चली। 1982 से लेकर लगभग 2009 तक ये वॉर चलती रही। फिर 2009 में हमने कोशिश करी थी कि एक तरह से वापस से हम इन रूल्स को कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। उस लिए एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बार बार साइन हुए ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इसको हम यहाँ पे लॉन्च कर पाए, पर किसी न किसी कारण की वजह से ये कहीं ना कहीं जो अटेम्प्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब आज के टाइम के ऊपर ये चीज सक्सेसफुल हो चुकी है, तो डेफिनेटली इंडिया और श्रीलंका के बीच में इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ में अगर आप एक चीज और नोटिस करो ना, तो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस है। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर भी आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रामेश्वरम हो गया, ठीक है ना, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा हमारे जैसे और एरियाज। फॉर एग्जांपल आपका मदुरई हो गया, तंजावुर हो गया, इस तरह के डिफरेंट टेम्पल टाउन भी है, वो तमिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इंडियन पिलग्रिम्स भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के अलग अलग टाउन्स को विजिट कर पाएंगे। तो रिलीजियस टूरिज्म तो इससे डेफिनेटली प्रमोट होगा ही होगा। एट द सेम टाइम जो बॉर्डर एरियाज की हमें जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसके अंदर भी हमें इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। अब देखो, टूरिज्म तभी डेवलप हो पाएगा जब कहीं ना कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी प्लानिंग हो। उसके लिए भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी, और लोकल गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है ताकि जिसको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिले। इवन हमारे यहाँ तक हम बात करें ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग बात करी है कि डेफिनेटली दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स आने वाले टाइम के अंदर और भी नजदीक आते रहेंगे, और जिलों की जो दूरियां हैं अगर कुछ ऐसी की भी तो डेफिनेटली वो मिट भी जाएंगी और सारे लोग साथ में आएंगे। पर कुछ यहाँ पर चैलेंजेस की बात कर ली जाए। पहला चैलेंज तो मैंने आपको बता ही दिया जो इसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग था, जैसे मैंने आपको बताया 7,670 का जो कॉस्ट हमें देखने को मिली। इसके साथ में ना, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है, तो मानसून के टाइम्स के ऊपर तो ये चीजें नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स है कि क्या
एक्चुअल में नंबर्स उतने हाई हो पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी बताया जा रहा है ना कि टिकटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, वो भी प्रॉपर उसके रिगार्डिंग प्रॉपर रोड मैप या प्रॉपर प्लान नहीं है। तो ये भी कंसर्न है, कैसे ट्रैवल साइट्स के माध्यम से भी इसके रिगार्डिंग बुकिंग करी जाएगी। ये सारे इश्यूज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो भारत और श्रीलंका को चाहिए कि ये जो सारे इस तरह के इश्यूज है ना, इनको हम रिजॉल्व कर पाए। साथ ही साथ इसके साथ एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हम जानते हैं कचरतीबू आइलैंड के बारे में। देखो यहाँ पर भी अभी कल की बात है, हमारे कुछ जो फिशरमैन थे वहां पर उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, उनकी नेवी के द्वारा। तो ये मुद्दा भी बड़ा ही ना उठ गया है कचरतीबू आइलैंड के रिगार्डिंग। देखो हुआ क्या करता है ना, एक्चुअल में कचरतीबू आइलैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब 1974 के अंदर जब हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जो श्रीलंका के वहाँ के उनके थे, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया और कचरतीबू को श्रीलंका की टेरिटरी का माना गया। उसी तरह से 1976 के अंदर भी एक एग्रीमेंट हुआ जहां पर देखा गया कि फिशरमैन को कैसे यहाँ पे करना है। ऐसा ना होना चाहिए कि एक कंट्री के फिशरमैन दूसरी कंट्री के अंदर जाके वहां पे फिशिंग कर रहे हैं। तो 1976 के अंदर एग्रीमेंट को क्या हुआ, जो सारी बाउंड्रीज थी, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो एक तरह से डिफाइन कर दिया गया और ऐसा ही श्योर किया गया कि फिशिंग आप अपने ही एरिया में करिए, दूसरे कंट्री में जाके ना कीजिए। बट जो तमिलनाडु सरकार है वो उससे उतना agree नहीं करती, वो कहती है कि नहीं, कचरतीबू आइलैंड हमारा होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में कंसर्न चलते रहते हैं, ठीक है ना। अभी तक भी ऑपोजिशन ने भी काफी डिबेट्स इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में करी है। तो ये कुछ कंसर्न है इस चीज के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको कचरतीबू आइलैंड का एक आइडिया पता लग गया होगा। साथ ही साथ जो फेरी सर्विसेज हमें देखने को मिली है, जो 40 साल बाद रिस्टार्ट हुई है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी इंडिया और श्रीलंका को, जो भी आपस में कुछ कंसर्न थे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इशूज थे, उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने। तो ये है एक छोटा सा अपडेटेड वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।